नमस्कार, मैं आपके साथ शुभी शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की कुछ खास खबरों की ओर। फर्रुखाबाद के कायमगंज क्षेत्र में दर्दनाक हादसा, विधवा महिला की झोपड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग। देखते ही देखते पूरी झोपड़ी धू धू कर जल उठी। ग्रामीणों ने हैंडपंप से पानी डालकर आग पर काबू तो पाया, लेकिन महिला की गृहस्थी का सारा सामान राख में तब्दील हो गया। कुंवरपुर इमलाक गांव की इस घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है। प्रशासन मौके पर पहुंचा है और जांच जारी है। वहीं महोबा में शाम होते ही मचा हड़कंप। दो नकाबपोश बदमाशों ने चाकू की नोक पर हजारों रुपए लूट लिए। सरेशाम हुई वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी। कबरई थाना क्षेत्र के किदवई नगर में हुई इस लूट के बाद पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है और जांच शुरू की गई है। अभी तक बदमाश फरार है, लेकिन सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और लोग डरे हुए हैं। आखिर शहर में इतनी हिम्मत कैसे? ये आपका क्या घटना हो गई है? मेरा नाम है मनोज कुमार। मैं आज़ाद नगर कबरई शिशु शिक्षा निकेतन में राजू कुमार साहब के यहाँ पढ़ाता हूँ। मैं शाम को 7 बजे कोचिंग पढ़ा रहा था। मेरे घर से फ़ोन आया 7:27 पे, घर पे चोर घुस गए हैं और मेरी वाइफ को मारा है, सो वो बेहोश हो गई है। मेरी बड़ी बिटिया के हाथ में चाकू लगाए रहे हैं और मेरी अलमारी का ताला तोड़ करके 11,000 रुपये बंधे हुए और कुछ 2-4 हज़ार रुपये फुट कर रखे थे, वो सब ले गए हैं और मेरी पत्नी बेहोश हो गई थी। उसके बाद फिर मैं घर पहुंचा हूं, फिर मैंने आकर के पुलिस में सूचना दी। बच्चों ने क्या जानकारी दी? कितने लोग थे? 2 लोग थे, नकाबपोश थे, मुंह बांधे हुए थे और मेरे छोटे बच्चों को कमरे के अंदर बंद कर दिया, बड़ी बेटी के हाथ में चाकू लगा दिया है और वाइफ के बांसा में मारा है तो बेहोश हो गई है। अभी अस्पताल में भर्ती है, वो उसकी हालत सही नहीं है, बीपी भी लो हो रहा है। वारदात के कितनी देर बाद आपने पुलिस की सूचना दी? वारदात के मैंने आधा घंटे बाद पुलिस को दी। क्या क्या चला गया? कितनी नकदी गई है? सोना चांदी क्या क्या गया? सोना चांदी तो नहीं गया, 13,000 रुपये नगद और 2-4 हज़ार रुपये फुटकर, वो उसकी कोई वो नहीं है। 3-4 हज़ार रुपये होंगे फुटकर। अभी आप थाने आए हैं तो क्या कह रहे हैं? वो बयान ले रहे थे मेरे अभी। क्या आश्वासन दिया अभी आश्वासन कुछ नहीं। वहीं अलीगढ़ के खैर क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज वारदात। चौदह देने पर बदमाशों ने कोल्ड स्टोरेज पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और 1.80 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। स्वामी अजीत सिंह बाल बाल बचे। पुलिस ने मौके से कारतूस के खोल बरामद कर जांच शुरू की है। फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। अजीत सिंह नाम है मेरा और मैं अपने कोल्ड पर नया कोल्ड बन रहा है मेरा। कहाँ पर बना हुआ है? कोल्ड है मेरा गरग भट्टे के सामने बिशनपुरी रास्ते पे नया कोल्ड। आज बुधवार था तो मैं मंडी नहीं गया, मंडी बंद थी आज। तो मेरा मुनि, मैं, मेरे पिताजी, हम सभी लोग लेबर को हफ्ता वक्त है खर्चा, हर हफ्ते लेबर लग रही है कोल्ड पे। 160-70 आदमी हैं। मैं उनको वहाँ पेमेंट बांट रहा था। लैपटॉप पैसे सब खाट पे रखे थे। 55,000 रुपये में पेमेंट में से बांट चुका था। 1,80,000 इनने गड्डी 3 500 की और 100 की 3, 1,80,000 इनने ले ले। आते ही एक विकास लड़का है बिरोला का, बुलेट मोटरसाइकिल पे, वो 4-5 लोग हैं। हमारे दूसरी साइड में हो, पीछे से आए, धड़ाके फायर खोल दो, आए कि उनमें से मेरे दाम उठा ले। वो दामन ने लेके चल दे और चल दे। हमने कही लेबर से भी लेबर जल्दी पकड़ो इन्हें, तो लेबर और हम जैसी पकड़ पे गए। हम मोबाइल फोबाइल मुँह छोड़ गए। फिर एक लेबर वाले ने वीडियो बना ली है, हम उनके पीछे, तो हमें जानते मारे 2 फायर मेरी चांद के ऊपर है कि पिस्टल से खोल दे। मैं जो नीचे को नहर गऊँ, स्वाफी मेरे कंधा पर जो नहर गो, बाल मेरी बिल्कुल जो गई है गोली। दो फायर वाले बिल्कुल सीधे मारे, वो तो मैं बच गो, परमात्मा की निगाह सूदी। कितने लोग थे ये 4 लोग हैं। बुलेट पर 3 भाजे हैं और बुलेट को वो में फोटो होता है और 2 कारतूस उनके माँ मिल गए पिस्टल के। आपने पुलिस ने कारतूस ढूंढे, 2 कारतूस। अमर सिंह का लड़का विकास, उसको मैंने पहचान लिया है। वहीं औरैया जिले के बिदूना में बुधवार शाम बड़ा हादसा टल गया। सहार क्षेत्र के बुझाल गांव के पास सियारी नाले पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ड्राइवर गोलू और उसका साथी अर्जुन पानी में फंस गए। पुलिस और फायर सर्विस ने त्वरित कार्यवाही कर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। ग्रामीणों ने टीम की तारीफ की। समय पर पहुंचे अधिकारी, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। अवगत कराना है कि दिनांक 12/11/2025 को जरिए कंट्रोल रूम थाना सहार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ब्रिजझाल के पास सियारी नदी में एक ट्रैक्टर ट्राली पलटने की सूचना प्राप्त हुई।
प्राप्त सूचना के आधार पर मैं सीओ बिदुना, एसएचओ सहार, फायर सर्विस तत्काल मौके पर पहुंचे तथा दबे हुए 2 व्यक्तियों को सकुशल रेस्क्यू करके जरिए एम्बुलेंस प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी सहार भेजा गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। वहीं फर्रुखाबाद में शादी की बारात का नजारा कुछ ऐसा कि लोग देखकर हैरान रह गए। जिप्सी की छत पर चढ़े युवकों ने बीच सड़क पर नोट लुटाने शुरू कर दिए। राहगीर भी नोट बटोरने में जुट गए। माहौल बन गया फिल्मी। आवास विकास के डायमंड पैलेस के बाहर का ये वीडियो वायरल हो गया है, लेकिन इस हुड़दंग से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस जांच में जुटी। वहीं बलिया में पुलिस और गौ तस्कर के बीच हुई मुठभेड़ की सूचना पर पहुंचे पुलिस कर्मियों को देख आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में तस्कर अजय पत्थर कटा के पैर में गोली लगी। पुलिस ने मौके से तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। घायल तस्कर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एडिशनल एसपी कृपा शंकर ने कहा, कानून से कोई नहीं बच पाएगा। जनपद बलिया में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गो तस्करी के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था। इसी अभियान के क्रम में थाना नरही पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी और उसको सूचना मिली कि गौ तस्करी का स्थानीय थाने से वांछित एक अभियुक्त नसीरपुर के आसपास हो सकता है। पुलिस टीम के द्वारा तत्काल वहां पर पहुंचकर उसकी घेराबंदी की गई और उसको जब ललकारा गया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षात्मक में फायरिंग की गई, जिससे उसके पैर में गोली लगी। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम अजय बताया, जो अहरौला जनपद आजमगढ़ का रहने वाला है और स्थानीय थाने से गो तस्करी का वांछित अभियुक्त है। इसके ऊपर और भी कई अभियोग पंजीकृत हैं। इसको जब तलाशी ली गई तो इसके पास से एक नाजायज तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हो। उसको तत्काल अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। प्रकरण में पुलिस मौके पर मौजूद है और विधिक कार्रवाई प्रचलित है। वहीं लखनऊ के मवैया में आरपीएफ का बुलडोजर चला। रेलवे की जमीन पर बने अवैध दुकानों को ध्वस्त किया गया। तिवारी होटल के पास कई अवैध निर्माण हटाए गए हैं। आरपीएफ और पुलिस बल भारी सुरक्षा में मौजूद रहे। दुकानदारों को पहले नोटिस दिया गया था, अब कार्यवाही पूरी है। इलाके में भारी भीड़ जमा। प्रशासन ने कहा, अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं औरैया के अजीतमल क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है। दुकानदार का शव घर के अंदर संदिग्ध हालत में मिला। सुबह बेटी ने दरवाजा तोड़ा तो देखा पिता खून से लथपथ पड़े थे। मौके से झुमका और चूड़ी बरामद हुई। आशंका जताई जा रही है कि हत्या आशनाई विवाद में हुई है। फोरेंसिक और डॉग स्क्वाड जांच में जुटे हैं। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया है। दिनांक 13 नवंबर 2025 को थाना अजीतमल में मोहारी गांव से एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई। मृतक हैं, उनका नाम सुरेंद्र शर्मा सन ऑफ मोतीलाल शर्मा, उम्र लगभग 72 वर्ष है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल यहां पे फील्ड यूनिट को बुलाया गया, जिसके द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। शव को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। यहाँ पे SWAT और सर्विलांस की टीम मौजूद। कानून व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है और जल्दी ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा और अवगत कराया जाएगा। वहीं लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। 22 राज्यों के कलाकार अपनी संस्कृति का प्रदर्शन कर रहे हैं। यह आयोजन जनजाति समाज को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रतीक है। अरुणाचल प्रदेश पार्टनर राज्य बना है। मंच पर परंपरा, नृत्य और एकता का रंग छा गया है। योगी ने कहा, यह गर्व का उत्सव है, संस्कृति का सम्मान है। वहीं ग्रेटर नोएडा की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में छात्र धीरज तिवारी ने हॉस्टल की छत से कूदकर जान दे दी। सोनीपत निवासी धीरज बीए साइकोलॉजी 2य वर्ष का छात्र था। उसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। पुलिस को सुसाइड नोट नहीं मिला। वजह अब भी रहस्य बनी हुई है। मामले की जांच जारी है। यूनिवर्सिटी प्रशासन भी सकते में है। ऐसी ताजा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।